बच्चों, आज हम जीवाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इसका जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो आपको मालूम होगा कि जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मीन्स इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं इनर टू आउट, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। हम दिखाते हैं आपको। तो इनर टू आउट हम बनाएं तो सबसे अंदर की ओर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम इसको थोड़ा शेप में डालें तो सबसे अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी, जो परत होगी, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम नामकरण साथ में करते चले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में इसके बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड में एक लेयर और पाई जाती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है वो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा मिलकर बनी होती है। किसके द्वारा मिलकर बनी होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा ये मिलकर बनी होती है। हम इसका लिखे ये सेल वॉल। तो हम यदि सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन क्या होता है, तो सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो हम यहाँ पर नोट करें थोड़ा सा। तो जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। मीन्स इसमें एक पेप्टाइड चेन होती है, मतलब पेप्टाइड चेन पाई जाती है। साथ में शुगर मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाए जाते हैं, शुगर बैकबोन। तो पेप्टाइड चेन जो होगी वो 4 से 5 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। किससे? 4 से 5 अमीनो एसिड से ये मिलकर बनी होती है पेप्टाइड चेन। और जो शुगर बैकबोन है, इसमें 2 प्रकार के शुगर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एक होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और दूसरा होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये 2 प्रकार की शुगर इसके अंदर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसमें एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को हम शॉर्ट में लिखे तो NaM, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन को हम लिखे तो क्या लिखेंगे? NaG। तो हम कह सकते हैं कि इसमें NaM और NaG शुगर बैकबोन के रूप में पाई जाती है। जो बैकबोन होगा इसका या जो ढांचा होगा सेल वॉल का, वो किससे मिलकर बना होगा? इन शुगर्स के द्वारा मिलकर बना होगा। तो ये जो NaM और NaG है वो अल्टरनेट फैशन के अंदर इसमें अरेंज होते हैं। किस प्रकार से? हम डायग्राम के द्वारा दिखाएं यहाँ पर थोड़ा सा। तो क्या होगा? जो NaM और NaG जो है ये एक दूसरे से अल्टरनेट अरेंज होते हैं। हम यहाँ पर लेयर बना रहे हैं। तो NaM NaG NaM NaG इस प्रकार से इसके अंदर ये अरेंज होते हैं। ये फर्स्ट लेयर होगी। हम सेकंड लेयर भी बना दें तो NaG NaM देन NaG और फिर NaM। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी लेयर्स होती है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसमें लगभग 80 तक लेयर्स इसकी पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। ये NaM NaG NaM NaG करके ये कितनी जाएगी? लगभग 60 to 80 लेयर तक इसके अंदर पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसमें ये इसकी जो थिकनेस होगी या जो लेयर होगी वो पतली होगी और कम मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो ये तो हो गया इसका शुगर बैकबोन सेल वॉल का।
साथ ही इसमें जो पेप्टाइड चेन है उसके द्वारा ये लिंक्ड होती है, जो शुगर्स है वो पेप्टाइड के द्वारा क्या होगी, लिंक्ड होगी। तो इस प्रकार से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है, मेगा मॉलिक्यूल्स होगा जो जिसमें एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन पाया जाएगा, जो साथ में किससे जुड़ा होगा, पेप्टाइड चेन के द्वारा। ये 4 से 5 जो अमीनो एसिड होते हैं वो मिलकर पेप्टाइड चेन का निर्माण करेंगे और उसके द्वारा ये शुगर मॉलिक्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से एक मेगा पॉलीमर बन जाता है इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन का, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये अपन जो बात कर रहे हैं ये सेल वॉल के बारे में बता रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि सेल वॉल जो होगी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसी होती है, पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होगी उसके मैट्रिक्स में एक सब्सटेंस और पाया जाता है, इसको हम यहाँ पर बताएं। तो एक सब्सटेंस और पाया जाता है, इसको बोला जाता है टेकोइक एसिड। क्या कहा जाता है, टेकोइक एसिड पाया जाता है। बीच बीच में इसकी जो मैट्रिक्स होगी सेल वॉल की उसके अंदर टेकोइक एसिड प्रेजेंस होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी जो सेल वॉल होगी उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, मतलब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो मोटी होगी, ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाएगी। साथ में उसमें क्या मिलेगा, टेकोइक एसिड पाया जाता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें ये जो सेल वॉल जो होती है वो थीन होती है और टेकोइक जो एसिड होगा वो इसमें एब्सेंट होता है। तो ये हमने सेल वॉल के बारे में बताया कि क्या होता है सेल वॉल और किस उसका जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से है। तो आप इसको यदि नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे का स्ट्रक्चर हम इसको फिर देखते हैं। तो आगे हम जो चर्चा करते हैं इसकी सेल वॉल के बाद अतिरिक्त एक लेयर और मिलेगी बैक्टीरिया के अंदर जो लूजली अरेंज्ड होती है। हम इस प्रकार से इसको ड्रा करें तो ये कैसी होगी, लूजली अरेंज होगी और इसका जो सिक्रेशन है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा या इसके जीवद्रव्य के द्वारा किया जाता है, ये स्लाइम लेयर। और ये मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो हम इसको यहाँ पर नामकरण करें इसका, तो ये होती है स्लाइम लेयर। इसको साथ में ग्लाइकोकेलिक्स भी कहा जाता है। तो जो उग्रता होती है, पैथोजेनिसिटी होती है, वो स्लाइम लेयर के कारण बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। यदि इसको नष्ट कर दिया जाए तो इसकी जो उग्रता है, पैथोजेनिसिटी है, वो भी समाप्त हो जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो स्लाइम लेयर जो जिसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है, इसके जीवद्रव्य के द्वारा होता है और ये सेल वॉल के आउटर में पाई जाती है। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके साथ साथ में इसमें हमको कुछ सिलिया लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो हम इस प्रकार से इसमें बना है। तो इसकी बॉडी पर सिलिया लाइक स्ट्रक्चर भी हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसको मिलेंगे। इसको बोला जाता है पिलाई बोला जाता है। क्या कहते हैं इनको, पिलाई। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो दो प्रकार के हमको ये सिलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जो लॉन्ग होंगे, बड़े होंगे, उनको बोला जाता है सेक्स पिलाई या सेक्स पिलस सिंगुलर में क्या बोला जाता है, सेक्स पिलस बोला जाता है। जो कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं बैक्टीरिया की, हम जो इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कॉन्जुगेशन किसको कहा जाता है। तो ये जो लॉन्ग पिलाई होगी जिसको हम सेक्स पिलाई कहते हैं, वो बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के समय हेल्प करती है। जो स्मॉल होती है उसको फिमरी कहा जाता है। स्मॉल वाले को क्या बोलेंगे, फिमरी कहा जाता है। जो सरफेस से या सतह से अटैचमेंट में इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियल सेल है, उसको जो सबस्ट्रेट है उसके द्वारा अटैचमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है फिमरी। तो ये तो इसका होगा आउटर स्ट्रक्चर। साथ ही हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे
कि जो मोटाइल प्रकार के बैक्टीरिया होंगे जिनमें गतिशीलता होती है, जो गतिशील बैक्टीरिया होते हैं, आपको मालूम होगा कि जो गतिशील बैक्टीरिया उनको हमने ट्राइकस प्रकार का बैक्टीरिया कहा है और उनमें फ्लैजिलम या फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो हम फ्लैजिला भी इसके अंदर उपस्थित होता है और फ्लैजिला हम डायग्राम के द्वारा दिखाएं इसको। तो बैक्टीरिया में जो मोटाइल प्रकार के बैक्टीरिया होंगे उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तो ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला इसके अंदर उपस्थित होता है बैक्टीरिया में, जो ट्राइकस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर। तो फ्लैजिला जो होगा उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, डायग्राम में आप देख रहे होंगे हमने 3 भाग बनाए इसके। एक जो एम्बेडेड पार्ट है, दूसरा एम्बेडेड पार्ट से एक निकला हुआ छोटा पार्ट और बनाया, उसके बाद में एक अलग हमने बनाया। तो हम इसका डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करें फ्लैजिला का। तो ये तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, ये इनर साइड है और ये क्या है, आउटर साइड। तो सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। तो जो फ्लैजिलम होगा वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसका जो फ्लैजिलम होगा उसका जो आधारी भाग होगा जो कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा, वो 2 रिंग्स के द्वारा मिलकर बना होता है। कितनी रिंग्स के द्वारा मिलकर बना होता है, 2 रिंग्स के द्वारा ये मिलकर बना होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसमें। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होगा उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड है, ये मोटर का काम करता है। इसके जो प्रोटीन्स होंगे वो इसको मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं फ्लैजिलम को। इसके साथ में इससे निकला हुआ पोर्शन जो होगा, आई होप आपका कैमरे के अंदर ये आता होगा। तो ये वाला जो पोर्शन था ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, जो रिंग्स के द्वारा मिलकर बना होता है। और बेस से निकला हुआ आगे का जो पोर्शन होता है, शॉर्ट पोर्शन, इसको बोला जाता है हुक। क्या कहते हैं इसको, हुक कहते हैं, जो कि बेस से अटैच होता है और इधर की ओर एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है लंबा जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो इस प्रकार से ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है, आधारी पार्ट, उसके बाद में हुक वाला रीजन और उसके बाद में आता है फिलामेंट आता है। फिलामेंट जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और ये वो इसमें स्पाइरलिकल या हेलिकली अरेंज होती है। इस प्रकार से इसमें पूरा ये अरेंज होती है। तो जो हुक होगा वो इसको एंकरिंग प्रदान कर देगा, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है फिलामेंट को। और जो बैक्टीरियल फिलामेंट होता है या बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है उसमें जो प्रोटीन होता है या ट्यूब्यूल्स होती है वो 9+0 के मैनर में होती है। कैसी होती है, 9+0, मतलब आउटर साइड में 9 रिंग्स या 9 फ्लैजिलिन प्रोटीन्स की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है और सेंटर इसका हॉलो होता है, खोखला होता है। ये किसमें होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है उसमें क्या होता है, ये तो कैसा होगा प्रोकैरियोट्स में, कैसा 9+0 के उसमें। लेकिन जो यूकैरियोट्स होगा उसमें कैसा होगा, 9+2 के मैनर में पाया जाता है। मतलब इसमें 9 जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सराउंडिंग में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो इनर पार्ट होगा वो हॉलो नहीं होता, खोखला नहीं होता, उसमें 2 ट्यूब्यूल्स और पाई जाती है। तो ये होता है यूकैरियोट्स का अरेंजमेंट। तो यूकैरियोट्स में 9+2 के रूप में अरेंजमेंट होता है, फ्लैजिलम में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यदि ट्यूब्यूल्स होती है उनका। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें 9+0 के रूप में होती है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिलम का, कि जो इसका बेस भाग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में धसा हुआ होता है, उससे
हुक अटैच होता है, हुक से फ्लैजिलिन या फिलामेंट, फ्लैजिल से बना हुआ फिलामेंट इसके अंदर पाया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्लैजिला का। यदि आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम चर्चा करते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसके कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगी, पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें हम, तो सेल मेम्ब्रेन में हमको अंदर की ओर इनफोल्डेड या इनफोल्ड्स दिखाई देते हैं। ये जो इनफोल्ड होते हैं, ये इनफोल्ड्स में रेस्पिरेशन संबंधी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है और वो शोषण के संबंधी जितने भी एंजाइम्स होंगे वो उसमें होते हैं, उसी प्रकार से जो इनफोल्ड्स इसके बैक्टीरिया के अंदर हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसमें ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन्हें बीजोसोम्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? बीजोसोम्स। मतलब ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनफोल्ड्स जो है उनको मीजोसोम्स कहा जाता है और रेस्पिरेशन संबंधित जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है उसी प्रकार का फंक्शन यहाँ पर बीजोसोम्स का होता है। इसके बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें कंडेंस रूप में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडेंस, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। हम यह देखें, हमने केंद्रक का निर्माण नहीं किया है, केंद्रक नहीं बनाया है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो वास्तविक केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिफ्यूज़ होता है, जिसको हम इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। हम इसको यहाँ लिखें, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। हम बोलेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसा? नेक्ड है, ये सराउंडेड नहीं है मेम्ब्रेन के द्वारा, किसी प्रकार की झिल्ली के द्वारा ये घिरा हुआ नहीं है। तो नेक्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। साथ ही जो यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्ड होता है स्टोन प्रोटीन के चारों ओर। इसमें स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, फिर भी ये हाईली कॉइल्ड होता है, लेकिन इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त इसमें हमको एक अलग सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाया जाएगा तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और जो प्लाज्मिड होते हैं उसमें बैक्टीरिया से संबंधित जो स्ट्रक्चर है या उसका जो फिजियोलॉजी है, जो सामान्य जीवन प्रक्रिया है, उससे संबंधित जीन्स इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। वो सभी जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये इसके अतिरिक्त जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स या फिर प्लाज्मिड इसको कहा जाता है। और ये जो प्लाज्मिड होता है उसमें विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं, जिसको हम एफ जीन्स भी बोलेंगे, फर्टिलिटी फैक्टर वाला। इसके बाद में रेसिस्टेंस वाले भी हम जीन्स इसके अंदर होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके प्रति रेसिस्टेंस इसको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ में कोलिन प्रकार का भी इसमें पाया जाता है प्लाज्मिड्स। तो इसका प्लाज्मिड के बारे में जो पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं और ये इनका फंक्शन किस प्रकार से होता है। इसके बाद में इसमें हम देखें तो प्रोटीन यूनिट्स या प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट्स भी प्रेजेंस होती है। और आपको मालूम होगा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस जो यूनिट है उसको क्या कहा जाता है। ये यूकैरियोट्स में पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। तो प्रोटीन निर्माण का जो साइट है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है, आई होप आपको ध्यान होगा, क्या कहते हैं उसे? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम इसमें पाया जाता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और बैक्टीरिया में जो राइबोसोम है वो कैसा होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आपको मालूम होगा, हम ये थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में जानकारी लेते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, या जो सूचना है क्रोमोसोम के मतलब जो डीएनए से
mRNA के ऊपर जो सूचनाएं आती है वो mRNA से प्रोटीन बनाने का काम कहाँ पर होता है, राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस rRNA के द्वारा। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस rRNA के द्वारा ये बना होता है। और आपको मालूम होगा कि जो rRNA है वो बैक्टीरिया में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 23S rRNA, एक होता है 16S rRNA और थर्ड होता है 5S rRNA। तो 3 प्रकार के RNA इसके अंदर पाए जाते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो राइबोसोम्स होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है लार्जर यूनिट और दूसरी होती है स्मॉलर यूनिट। तो हम यहाँ बोले लार्जर यूनिट, लार्जर सब यूनिट, देन एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम कितना होता, कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। तो लार्जर सब यूनिट्स होती है वो 50S होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कैसी होती है, 30S। ये जानकारी आपको होगी राइबोसोम के बारे में, बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में। तो जो 15S प्रकार का राइबोसोम होगा उसमें जो RNA है वो 23S rRNA और 5S rRNA पाया जाता है। जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट होगी उसमें कौन सा होता है, 16S rRNA पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर राइबोसोम जो होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी है कि राइबोसोम जो होगा वो प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है। RNA कितने प्रकार के, इसमें rRNA कितने प्रकार के होते हैं, इसकी जो दोनों सब यूनिट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है वो चीज़ भी हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी बैक्टीरिया के बारे में। और इसमें कुछ स्ट्रक्चर हम और बताएं, जो फोटोसिंथेटिक प्रकार के बैक्टीरिया होंगे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, तो उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। चूँकि ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का है तो क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं तो उसके स्थान पर इसमें लेमिली पाई जाती है और लेमिली के अंदर इसमें जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही इसमें फूड वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स भी उपस्थित होती है। तो ये चीज़ें इसके अपन ने बताई है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। जो नॉर्मल संरचना थी वो हमने बताई है और उसका थोड़ा सा अध्ययन हमने बताया कि सेल वॉल किस प्रकार से होती है, किससे मिलकर बनी होती है। साथ ही राइबोसोम के बारे में हमने जानकारी दी और जो फ्लैजिला है उसके बारे में बताया। और डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से बना है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हम अगला जो चैप्टर करेंगे वो इसका जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वो चीज़ हम देखते हैं। और साथ ही इसके पहले हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है वो हम देखेंगे इसमें।